पार्ट 7 की स्टार्टिंग में डेजी जी मैन को शाओ और वू को बचाने को बोलती है, जिसमें जी मैन उन दोनों को एक दवा खिलाता है जिससे वो दोनों होश में आ जाते हैं और होश में आते ही वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और जी मैन बताता है डेजी उनकी फीलिंग्स को टेस्ट करना चाहती थी इसलिए उन्होंने ये सब किया, बट डेजी के फेस के रिएक्शन से हमें पता चल जाता है कि उसे इस मैटर के बारे में कुछ पता नहीं था। और उन सभी के जाते ही डेजी जी मैन को एक थप्पड़ लगा के उसे सुनाने लगती है कि उसे ये सब मजाक लगता है, बाई चांस वो लोग अगर सच में मर जाते तो क्या होता। और इतना बोल के वो अपने रूम चली आती है जहाँ जी मैन उसके पास आकर उससे माफी मांगता है और उसे समझाता भी है कि वो शाओ और वू के बीच में कभी नहीं आ सकती है और ये बात तुम्हें ऑलरेडी पता भी है। बट डेजी का कहना था तुम्हारे लिए ये कहना आसान होगा पर मैं यहाँ शाओ के लिए ही आई थी अपनी फ्रीडम वाली जिंदगी छोड़कर, तो फिर मैं गलत कहाँ से हुई। तो जी मैन बोलता है अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो क्या तुम मुझे एक चांस दोगी। और फाइनली जी मैन अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है और उसे ये भी बोलता है कि वो उसके आंसर के लिए वेट करेगा। और ये सब सुन के डेजी बहुत ही हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। और इधर जी मैन वू और शाओ को कुछ बोलता है जिससे सुन के वो हैरान रह जाती है क्योंकि जी मैन बचपन में वू को यही बातें बोला करता था और वू को हल्का हल्का लगने लगा था कि डेजी ही जी मैन है, पर वो इस बात को डोंट माइंड कर देती है। और इधर हम जी मैन को देखते हैं जो डेजी के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था पर डेजी कोई बहाना बनाकर वहाँ से भाग लेती है और डेजी को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी फेस देख के नर्वस क्यों हो रही है। और इधर वो शाओ को बता रही थी कि उसे लगता है डेजी असली राजा और असली जी मैन की सोल एक्सचेंज हो गई है। बट ये सुन के शाओ को लगता है वो बीमार है इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। और हम देखते हैं उन दोनों की सारी बातें नी चांग भी सुन रही थी और इधर डेजी एक जगह में अकेले घूम रही थी जहाँ उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, बट फिर उसे पता चलता है उसका पीछा जी मैन कर रहा था। और फिर डेजी भूल से एक ट्रैप में अपने पैर रख देती है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर जी मैन को उसकी मदद करने को बोलती है, बट जी मैन उसे ये बोल के डराने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, एक बार जब ट्रैप में पैर चला जाए तो उसे दोबारा नहीं निकाला जा सकता। बट फिर भी जी मैन उसके क्लोज जाकर उसकी मदद करता है और इन दोनों की ये सारी हरकतें नी चांग छिप छिप के देख रही थी। और कुछ देर बाद नी चांग डेजी के पास जाकर उन दोनों की पहली मुलाकात की बातें करने लगती है और उसके वादे के बारे में भी पूछती है जो जी मैन ने उससे उसके पहली मुलाकात में किया था। और ये सुन के डेजी डर सी जाती है क्योंकि उसे कैसे पता होगा कि जी मैन ने उसे क्या वादा करके रखा होगा। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। नी चांग बताती है जी मैन ने उससे वादा किया था कि जब वो 18 की होगी तो वो उससे शादी करेगा और उसे क्वीन बनाएगा। और नी चांग ये बोलने के बाद डेजी को कन्फ्रंट करते हुए बोलती है आप राजा ही हो ना। तभी वहाँ जी मैन आकर नी चांग को सुनाने लगता है और नी चांग के सारे सवालों के भी जवाब देने लगता है जिसे सुन के नी चांग का शक और ज्यादा गहरा होता है और वो डेजी को टेस्ट करने के लिए जी मैन को लॉकअप में बंद करवा देती है। और इधर नी चांग ऑफिसर गार्ड्स को बताती है राजा बीमार है, सो उन्होंने नी चांग को इन लोगों को इन्फॉर्म करने को बोला है कि आज का मुकदमा राजा के रूम में ही होगा। और इधर वो सारे ऑफिशियल गार्ड डेजी के रूम आते हैं और डेजी के पूछने पर वो लोग नी चांग की बातें बताते हैं जो उसने इन लोगों को कही थी। तो ये सुन के डेजी नी चांग को वहाँ से बुलाती है और उसे पनिशमेंट के तौर पे 1 महीने लॉकअप में बंद करवा देती है। और फिर हम जी मैन को देखते हैं जो कि लॉकअप से छूट चुका था और वहाँ से निकलने के बाद वो डेजी के हाथों के बने हुए खाने को टेस्ट करने आता है और डेजी आज के पूरी इंसिडेंट्स के बारे में उसे बताने लगती है जहाँ ये बातें बताते बताते वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। और फिर जी मैन डेजी को किस कर लेता है बट दूर से ही। इस किस की वजह से एक ऑकवर्ड सी साइलेंस पैदा हो जाती है और डेजी स्माइल करते हुए जी मैन से थोड़े दूर जाकर बैठ जाती है। तो जी मैन डेजी से माफी मांगता है उसकी इस हरकत की वजह से, बट डेजी उसे बताती है उसे इस चीज से बुरा नहीं बल्कि अच्छा लगा। और ये सुन के जी मैन इतना खुश हो जाता है कि अपने पैर में ही चोट लगा लेता है और इस किस की वजह से डेजी बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही थी। और इधर हम नी चांग को देखते हैं जिसके बम में 50 कोड़े लगने की वजह से उसका बम सूज चुका था और इस 50 कोड़े की पिटाई के बदले में नी चांग मन में ठान लेती है कि वो डेजी को एक्सपोज करके रहेगी। और ये प्लान लेकर वो क्वीन से मिलने जाती है बट क्वीन उससे मिलने से साफ इनकार कर देती है। बट नी चांग नकली राजा वाली बात शुई को बोलती है जो सुन शुई हैरान रह जाती है
है और हम अगले ही पल क्वीन के पास नी चैंग को देखते हैं, जहाँ नी चैंग शोल स्विचिंग वाली बात क्वीन को बताते हुए बोलती है असली राजा डेजी है, बट क्वीन उसकी इस बात को मानने से साफ इनकार करती है और नी चैंग के जाते हुए क्वीन शुई के कान में कुछ बोलती है जो हमें अभी बताया नहीं जाता। और इधर हम जी मैन को देखते हैं जो डेजी को राजमहल के बारे में सब कुछ बता और सिखा रहा था, बट डेजी उसकी बातें ना सुनते हुए वहाँ ही सो जाती है। लेकिन जी मैन उसे उठा के सारी रूल्स वगैरह याद कराने लगता है। तभी वहाँ जी आकर बताता है क्वीन डेजी और जी मैन दोनों को मिलने के लिए बुला रही है और ये सुनते ही डेजी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे लगने लगता है आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। और फिर हम लोग डेजी और जी मैन को क्वीन के पास देखते हैं, जहाँ क्वीन डेजी को बहुत पुरानी बातें बताने लगती है, पर डेजी को तो ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था और डेजी क्वीन के गुस्से से बचने के लिए बेहोश होने का नाटक करती है और वो काम भी आ जाता है। डेजी फिलहाल के लिए तो क्वीन के हाथ से बच जाती है, बट आगे देखते हैं होता क्या है। और इधर क्वीन शुई को डॉक्टर को बुलाने को बोलती है और इधर डेजी के रूम से सबके जाते ही डेजी जी मैन को यहाँ से भागने को बोलती है, बट जी मैन ये करने से साफ मना कर देता है और जी मैन अपना बताता है जिसके अनुसार वो दोनों फिलहाल के लिए कुछ दिन महल के बाहर रहेंगे और अपनी शोल स्वैप अप करने की कोशिश करेंगे। और हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ डेजी और जी मैन महल से भाग रहे थे, बट शुई उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें बताती है क्वीन का ऑर्डर है आज महल से कोई बाहर नहीं जा सकता। स्पेशली डेजी शुई असली राजा का पता लगाने के लिए बहुत सारे पुजारी लाए थे राजा के अंदर रहने वाले भूत को निकालने के लिए और उन्हें शुई बताती है अगर कोई भी क्वीन के ऑर्डर के खिलाफ गया तो वो मारा जाएगा। बट फिर भी जी मैन सारे गार्ड को मार के वहाँ से डेजी के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन सारे गार्ड्स उसे ही घेर लेते हैं। तभी अचानक से आसमान में काले बादल आ जाते हैं और आसमान से एक जोर की बिजली जी मैन और डेजी में आ गिरती है, जिसकी वजह से उन दोनों की शोल उन दोनों की रियल बॉडी में आ जाती है। अब से हम रियल डेजी को डेजी बुलाएंगे और रियल जी मैन को जी मैन। और हमारी डेजी अपनी असली बॉडी में आकर बहुत खुश थी और जी मैन अपने बॉडी में आते ही सबको सुना के वहाँ से डेजी के साथ चला जाता है। फिर हम लोग डेजी और जी मैन को क्वीन के पास देखते हैं, जहाँ क्वीन के सारे सवालों का जी मैन अच्छे से जवाब देता है, बट क्वीन सोल स्विचिंग वाली बात जी मैन से पूछ ही लेती है। बट जी मैन का कहना था नी चैंग झूठी है और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जी मैन उसे ऐसे एटीट्यूड दिखाता है। और ये सुन के क्वीन जी मैन से और बहुत सारी क्वेश्चंस पूछने लगती है, जिसका जवाब अगेन जी मैन सही बताता है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन का आंसर जी मैन को पता नहीं था। बट फिर भी वो कैसे भी करके उस क्वेश्चन को हैंडल करके क्वीन के दिल में भरोसा पा लेता है और क्वीन शुई को ऑर्डर देती है कि नी चैंग को उसके पोजीशन से हटा दिया जाए गलत अफवाहें फैलाने के जुर्म में। और फिर हम लोग डेजी और जी मैन को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ जी मैन डेजी को हक करके बोलता है वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि अब उसने रियल डेजी को पा लिया है। और जी मैन डेजी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेजी उसे परवेट बोल के रोक देती है, जिसमें जी मैन का कहना था उसे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने तो उसकी बॉडी को देखा ही है। और ये सुन के डेजी उसका मुंह बंद करा देती है, पर जी मैन कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी को भी टच किया है, लेकिन वो कोई अलग इंटेंशन से नहीं था क्योंकि तुम बहुत ही बदसूरत हो। और ये सुनते ही डेजी उससे झगड़ा करने लगती है और इसी झगड़े के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और जी मैन डेजी को नीचे करके बोलता है अगर तुम मोटी या बदसूरत भी हो फिर भी मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। और इतना बोल के वो डेजी को किस कर लेता है और फिर इन दोनों का रोमांटिक मोमेंट चालू हो जाता है। और इधर हम लोग नी चैंग को देखते हैं, जिसको क्वीन के कहने पर बंदी बना लिया गया था, लेकिन फिर भी वो डोर के पास चिल्ला चिल्ला कर अपनी इनोसेंस प्रूव कर रही थी। और नी चैंग के पास वहाँ खड़ी एक और लड़की थी जो उसे अपनी एनर्जी वेस्ट करने से मना करती है बिकॉज उसे चिल्लाने से अब कोई फायदा नहीं होने वाला था। बट फिर भी वो पागलों की जैसा चिल्लाने लगती है, जहाँ उसकी चिल्लाने की वजह से एक गार्ड आकर उसे सुनाने लगता है। बट नी चैंग उसे कुछ पैसे देकर डेजी को यहाँ पे बुला के लाने को बोलती है, जिससे कि वो गार्ड मान जाता है। और इधर एक सर्वेंट से जी मैन को पता चलता है कि डेजी नी चैंग से मिलने गई है और ये सुन के जी मैन को दाल में कुछ काला लगता है। बट फिर कुछ देर होने के बाद वो डेजी को ठीक देख के खुश होता है और जी मैन नी चैंग को जान से मारने के लिए जाने लगता है, बट डेजी उसे रोक के बताती है नी चैंग ने उसके साथ कुछ नहीं किया और वो नी चैंग की एक्टिंग करके बताने लगती है कि कैसे वो उससे मदद मांग रही थी कोल्ड प्लेस से निकलने के लिए। तो जी मैन डेजी को अपने क्लोज करके बताता है कि वो कितना डर गया था जब उसे पता चला वो नी चैंग से मिलने गई है। और फिर जी मैन डेजी को उसे पिगी बैग राइड देने को बोलता है, जो सुन के डेजी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। बट जी मैन उसे गोद में उठाकर बोलता है मैंने सोचा तुम मुझे कैरी नहीं कर रही हो तो मैं ही कर लूँ। और ये सब देख
देख के डेजी मन में बोलती है, नी चांग मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, बट मैं ये आदमी तुम्हें नहीं दे सकती। और हम देखते हैं एक्चुअली में जब डेजी नी चांग के पास गई थी तो क्या हुआ था, नी चांग डेजी को इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे बाहर निकलने को बोलती है, बट डेजी उससे साफ मना कर देती है। लेकिन जब नी चांग बोलती है कि अगर वो उसे निकाल देगी तो वो राजा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और ये सुन के डेजी उसे वहाँ से निकालने के बारे में थोड़ा बहुत सोचने लगती है और उसके बाद उससे पूछती है, तुम यहाँ से क्यों निकलना चाहती हो जबकि अब तुम एक नॉर्मल इंसान बन गई हो। जो सुन के नी चांग अपने मन में बोलती है, क्योंकि मुझे लगता है मैं राजा का दिल वापस जीत सकती हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.